रमजान की आमद के साथ ही भिखारियों की तादाद में इजाफा होना शुरू। पेशावर भिखारियों ने बड़े शहरों का रुख कर लिया। रमजानुल मुबारक के महीने में लोगों की कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा नेकियां की जाएं, इसलिए नमाज और कुरान के साथ इस माह में सदकात और खैरात का रुझान भी बढ़ जाता है। इसके अलावा शहरी जगह जगह रोजादारों को अफ्तारी कराने का इंतजाम भी करते हैं। अक्सर कराची, लाहौर और कई बड़े शहरों में लोग सड़कों पर दस्तरखान लगा देते हैं ताकि राहगीर और मुसाफिरों को रोजा अफ्तार करवा कर सवाब हासिल कर सकें। लेकिन इस तमाम अमल से पेशावर भिखारियों की ईद हो जाती है। अफसोस की बात यह है कि ये महीना पेशावर भिखारियों के लिए भी कमाने का सीजन बन जाता है, जबकि भीख मांगने का पेशा भी अब एक पूरी इंडस्ट्री का रूप धार चुका है। रमजान की आमद से चंद रोज कबल ही ये पेशेवर भिखारी अपने खानदानों के साथ पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों का रुख कर लेते हैं और वहाँ पहुँचकर अपने डेरे जमा लेते हैं। ये पेशेवर भिखारी रमजान के दौरान दूसरों की सखावत से फायदा उठाते हैं और हर भिखारी तकरीबन लाखों रुपए माहाना कमा कर अपने घरों को वापस लौट जाता है। लेकिन बदकिस्मती से इस सारे सिलसिले में वो लोग जो असल में मुस्तहिक होते हैं अपने हक से महरूम रह जाते हैं। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल को कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।